मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो वैसे अगर हम डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं तो किस तरीके से आपकी लिखी जाती है वो चेक करिए। जैसे हमने लिखा CH3 CH2 OH, और यहाँ पे लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, ये बीटा, तो बीटा से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और ये बन जाएगा इथीन। तो हम ये रिएक्शन इस तरीके से समझते हैं, बट ये एक्चुअल में हो कैसे रही है ये रिएक्शन, उसके स्टेप्स देखिए। तो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो पहले जो एसिड है ये H पॉजिटिव, ये क्या करेगा, अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और जो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। इसको ऑक्सोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको ऑक्सोनियम सॉल्ट भी आप कह सकते हैं, ऑक्सोनियम कंपाउंड या ऑक्सोनियम आयन कह सकते हैं, ऑक्सोनियम आयन आप इसको बोल सकते हैं। तो ये OH नेगेटिव, ये जो है यहाँ पे OH पे ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे है। कई बार बच्चे से कंफ्यूज करके कहते हैं अरे ये तो कार्बोकैटाइन है। नहीं, कार्बोकैटाइन नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकैटाइन तब होता है जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। अब क्या होगा, अब कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है, तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरे में प्रोटोनेटेड अल्कोहल लूजेस वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटाइन। अब ये पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और H पॉजिटिव चार्ज यहाँ कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। अब बन गया कार्बोकैटाइन, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, ये आपका सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, तो इसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। तो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसके बाद जब कार्बोकैटाइन आपका बन गया तो फॉर्मेशन ऑफ इथीन कैसे होता है, एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, वो भी H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन अगर H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देगा, तो कार्बन क्या पास जो लोन पेयर है वो यहाँ जाएगा और यहाँ बना देगा डबल बॉन्ड। H पॉजिटिव खत्म, इसकी डेफिशिएंसी का जो इलेक्ट्रॉन था वो कौन देगा, हाइड्रोजन। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे निकल गया। तो अब यहाँ पे इथीन आपको मिल गया अनसैचुरेटेड, जो आपने देखा कि यहाँ पे भी इथीन आपको मिल रहा है। तो 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन एंड दिस। अब यहाँ पे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन किस बात पे डिपेंडेंट है भाई, यहाँ पे कार्बोकैटाइन बन रहा है और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे ये डिपेंडेंट है। तो सबसे तेज स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी कार्बोकैटाइन, और सबसे लीस्ट स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो अगर आप यहाँ पे डिहाइड्रेशन का ईज जानना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आसानी से आप टर्शरी अल्कोहल को कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोकैटाइन अगर टर्शरी होगा तो सबसे तेज रिएक्शन चलने वाला है। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्कोहल, सॉरी, टर्शरी अल्कोहल को अगर आप डिहाइड्रेट कराएंगे इन्हीं कंडीशंस में, जैसे यहाँ मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया, आप टर्शरी लीजिए, सबसे तेज रिएक्शन चलने वाला है। और ये ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो सबसे तेज स्टेबल कार्बोकैटाइन ही सबसे तेज वहां पे प्रोसेस में चलेगा। कि सबसे तेज डिहाइड्रेशन किसका होगा, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन अगर आपसे पूछे, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ alcohol, so this will be tertiary greater than secondary greater than primary greater than methyl alcohol। तो वो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन के बेसिस में हमने यहाँ पे बोला है। यही थोड़ा सा मैं दोबारा से डिहाइड्रेशन एक इस स्लाइड में आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि एक रिवीजन हो जाएगा। द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन of alcohol to form alkene occurs by following 3 steps। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, अल्कोहल क्या है, एक तरह का वीक बेस होता है।
Therefore, they react with strong mineral acid जैसे HCl H2SO4 to form oxonium salt. अब oxonium salt को हम protonated alcohol भी यहाँ पे बोलते हैं और ये oxonium salt भी है. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है? ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वीकेंस द CO बॉन्ड. ये CO बॉन्ड आपका क्या होता है? कमजोर हो जाता है, तो ये टूट जाएगा. As a result, the protonated ethanol readily eliminates a molecule of water और ये बना देता है कार्बोकेटाइन. तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे. तो यहाँ पे आपने देखा स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल आपको लिखना है, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप आपका यही है. सो ये कार्बोकेटाइन आपका बन गया इथाइल का, और ये आपका स्टेप स्लो है, इसीलिए आप इसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं. एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इथीन. तो एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन जो है यानी कि इथाइल कार्बोकेटाइन बीइंग रिएक्टिव, क्योंकि चार्ज है इस पे, जब पॉजिटिव चार्ज है तो रिएक्टिव है. तो केमिकल स्पीशी रिएक्टिव केमिकल स्पीशी है, लूजेस अ प्रोटॉन टू फॉर्म इथीन. तो पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया, H पॉजिटिव या एलिमिनेट कर दिया, इथीन में कन्वर्ट हो गया. The acid used in step 1 is regenerated in step 3. तो आप देख सकते हैं H पॉजिटिव यहाँ पे जो कंज्यूम हुआ था वो रीजनरेट हो गया. तो इसलिए therefore to derive the equilibrium towards right, ethene is removed as soon as it is formed. ईथीन जैसे ही बनता है ऐसे ही उसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये जब रीजनरेट हो गया तो रिएक्शन स्लो डाउन हो सकता है, रुक सकता है, रिएक्शन आगे की तरफ चलता रहे, तो उसे हमें ईथीन को इंटरमिटेंटली रिमूव करना पड़ता है. तो ये 3 बेसिक स्टेप और इनके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं.